जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, खुश आमदीद बच्चों। आदाब, कैसे हैं आप लोग? हेलो ऋषभ, उत्कर्ष सिन्हा, अंकित, अनुपम, श्रेया, अनुराग, करण, रुद्रनारायण, सूर्य प्रकाश। हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? प्रिय दर्शन, वाह, जल्दी सभी लोग आ जाओ। अनन्या पांडे, अनन्या है, सॉरी, तो ये डीपी देख के मालूम चला कि ये लड़की है, सो इट्स शुड बी अनन्या ना। ओके, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ सूर्य प्रकाश जी, आई एम फाइन। नो, मैं डिपेंडेंट फंक्शन हूँ। आप डिपेंडेंट मतलब आप लोग ठीक रहोगे तो मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। आप लोग अच्छे रहोगे, भले चंगे रहोगे तो आई विल बी सेम। गुड मॉर्निंग अनुपम, तुषा, अंकित, अनुराग, आकांक्षा, भरत, हृतिका, अंशिका, मुकेश, पुनीत, सरोज। वाह, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत पंक्चुअल हो। अन्वेषा, वंडरफुल। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस शानदार खूबसूरत से लेक्चर में। हमारा टॉपिक है द सॉलिड स्टेट। वी आर स्टडिंग लेक्चर नंबर 10। You are studying on the online platform of a very prestigious coaching, L1 coaching. Me myself, your chemistry teacher Nagen Singh, and this one is L1 Aspire app. So these are facilities available on this app, and here is the steps to access the app and the content of today's class. HCP, hexagonal close packing, about which we were discussing in the previous lecture, FCC and voids. Oh wow. तो मुझे बहुत मैं आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा। या अनुराग, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये लेक्चर ज़रूर अच्छा लगेगा। हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, और अभी सॉलिड स्टेट ऑलमोस्ट कुछ दो चार लेक्चर्स का और बचा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा शानदार है ये, एंड विल स्कोरिंग 2। तो लेट्स स्टार्ट विद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मैं आपको सिर्फ ब्रॉडली एक रिवाइज करा दे रहा हूँ। फिर से हम लोग उस वीडियो को देख लेंगे, एंड देन हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उसके बाद में, कुछ कंटेंट करने के बाद। ओके बच्चों, तो चलिए मैं सारे दोस्तों को फिर से आप लोगों गुड मॉर्निंग करता हूँ और स्वागत कर रहा हूँ आज के शानदार से लेक्चर में। रिया विश्वास जी हैं, निशा कुमारी, भाग्यश्री, रुद्रनारायण, ऋषभ। तो गुड मॉर्निंग उत्कर्ष। तो लेट्स स्टार्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों पहले 2 डायमेंशनल में हम लोग हेक्सागोनल अरेंजमेंट कर लेते हैं एक लेयर में, है ना। 2 डायमेंशनल मीन्स 1 लेयर, है ना। और वो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर में मैंने आपको बताया था, जब भी एक के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा रखोगे, तो आप बॉल रख के घर पे देख सकते हो, या यू कैन इमेजिन इट। अगर आप ऐसे बॉल को ऐसे रखते जाते हो तो बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा बच जाएगा। लेकिन आप एक लाइन में बॉल अरेंज करो और उसके बीच जो डिप्रेशन उसमें रखोगे तो खाली जगह बचेगा हमेशा ही, बट कम बचेगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है डिप्रेशन में रखने से। 90.5% इसकी एफिशिएंसी है। गुड अन्वेषा एंड श्रेया, वेरी नाइस। अब हमने एक लेयर हेक्सागोनल लगा दिया, तो मैंने कहा था कि उसमें 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, है ना। एक वो जो ऊपर की तरफ खुलते हैं, मतलब मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ आएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट कॉन्फिडेंस देने वाली होगी आपके लिए। एक ऊपर की तरफ खुलेगा और एक वैसे ही शेप वाला होगा, बट इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। ये नीचे की तरफ खुलेगा। पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में इसको देखा था बच्चों। अगर हम इस तरह के वॉइड के ऊपर एटम को रखते हैं तो ये वाला वॉइड खाली रह जाएगा, इस पर हम रख ही नहीं सकते, वी कैंट पुट। अगर हम इसमें रखते हैं बच्चों, ये वाला हमारा खाली रह जाएगा, हम दोनों को ऑक्युपाई नहीं कर सकते। इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन मीन्स रेगुलर पैटर्न। ओके, तो अगर हम इस वाले के ऊपर रखते हैं, ये वॉइड नीचे में 3 एटम रखने से बना है। नीचे में 3 एटम, नीचे में 3 एटम रखने से बना है। और ऊपर आपने क्या किया बच्चों, इसी के ऊपर किसी को रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिया। ये क्या बन गया, यहाँ बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये वाला खाली बच जाएगा, ये वाला खाली बच जाएगा। इसमें नीचे भी 3 थे और ऊपर भी ऐसे, ये जैसे है ना, ये
ये खाली बच जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड में। ओहो ग्रेट, बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप लोग। तो पहला लेयर हमने हेक्सागोनल का लगाया बच्चों, उसमें दो तरह के डिप्रेशंस होते हैं, एक ऊपर की तरफ पॉइंटेड, दूसरा नीचे की तरफ पॉइंटेड। वी कैन जस्ट प्लेस इन एनी वन, इधर ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर हमने बच्चों ऊपर वाले में प्लेस कर दिया तो नीचे वाला हमारा खाली बच जाएगा। मैं आपको बताऊँ अभी मज़ेदार चीज़, मैं अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल रखा हूँ, मैं आप लोगों के इसमें देख रहा हूँ चैट, बट अभी ब्रिजेश सर कॉल आ गया। मतलब फ़ोन मेरा फ्लाइट मोड पे है, ऑब्वियसली वाईफाई से कनेक्टेड है ताकि मैं चैट देख सकूँ, और फिर भी ब्रिजेश सर कॉल आ गया। ये कैसे कनेक्ट हुआ भगवान जाने है। मतलब मैं सरप्राइज़ कर रहा हूँ, मैंने काट दिया ही फ़ोन। भूत तो नहीं है, ओ घोष टाइप में, ये इंटरनेट की कुछ फॉल्ट है, व्हाट कैन आई डू। सो बाय द बच्चों, तो अगर हम इस वाले में रखते हैं तो ये वाला खाली बच जाएगा। इसमें 3 नीचे थे और एक ऊपर थे, टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा, और इसमें 3 नीचे भी और 3 ऊपर भी, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड बन जाएगा। ओके, इट्स क्लियर टू यू नाउ। अब सेकेंड लेयर में दो तरह के वाइड हैं, वन इज हाँ ब्रजेश सर का इंपॉर्टेंस इसलिए शायद दिया, ब्रजेश सर इतनी भूत हैं यार, क्योंकि बाल बढ़ा लेते हैं और सफ़ेद सफ़ेद, तो काइंड ऑफ उनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं थोड़ा, तो उसमें से मुझे लगता भी है कि वो पता नहीं है, मैं तो डर जाऊंगा आप उनके साथ अकेले रहने में, मुझे डर लगेगा आप बाय द वे। तो बच्चों, तो क्या हुआ आप ध्यान समझो। सेकेंड लेयर में दो तरह के वाइड हैं, वन इज टेट्राहेड्रल वाइड, अनदर वन इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर रखते हैं, अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर रखते हैं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। कैसा हेक्सागोनल क्यों बनेगा? ये जो पहले लेयर का अरेंजमेंट था, दूसरे लेयर का अरेंजमेंट उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन सी, देखो ये पहला और दूसरा है, डिफरेंट है, बट तीसरा अरेंजमेंट जो होगा वो ए टाइप का हो जाएगा। ओके, चौथा फिर बी, पांचवा फिर ए, ऐसे। सो यू नो ए बी टाइप अरेंजमेंट एंड इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पर है, यस प्लीज़ फोकस। हाँ, ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था बच्चों कि मेरा मोबाइल ऑफ है, मतलब फ़्लाइट मोड पे फिर कॉल कैसे आ गया। ये शायद या तो मेरा उनका सिक्स सेंस बहुत कनेक्टेड है, मोबाइल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, या फिर वो रियली कुछ ख़तरनाक हो गए हैं। तो बच्चों ये देखो, जैसे ये ए है, दिस वन इज़ बी एंड दिस वन इज़ ए एंड सो ऑन, तो ये ए बी एंड सो ऑन। ओके, इट्स अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं थोड़ा इसको सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। फिर हम लोग GIF देख के इसको और क्लियर कर लेंगे। आपको पता है जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रखता है, लेयर्ड, एक लेयर हेक्सागोनल ऐसे, है ना, आपको पता ही होगा ये सारी बातें। चलिए बच्चों, तो वो ऐसा है एक ऐसा, थोड़ा मैं इसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में एकदम पिक्चर बैठ जाए। एटम कहूँ तो एक यहाँ पे एटम है, बाकी कॉर्नर्स पे एटम है, और सिमिलरली नीचे है बच्चों। सी ओके, कोई दोस्त कह रहे हैं कैलकुलेट कैसे करें, सूर्य प्रकाश साहू जी कह रहे हैं बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे कैलकुलेट हो जाएगा, और मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाना नहीं चाहता, मुझे लग रहा है कि उसकी कोई ज़रूरत मुझे केमिस्ट्री में नहीं है, बट मैं आपको आइडिया दे दिया कि आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उसको लगा सकते हैं, वो हाइट निकाल सकते हैं। ठीक बेटा, देखो ये हमारा ए, इट्स काइंड ऑफ अरेंजमेंट, यहाँ एक एटम है, एटम कॉर्नर्स पे है, और ये बी, तीन उसके बीच में बॉडी के अंदर आ गए, और ये ए बी ए, क्लियर। तो ये कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वाले यहाँ एटम है, यहाँ एटम्स हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों? ये एटम्स हैं, इसका हम लोग पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे। अगर ये हमारी हाइट है बच्चों, हाइट ऑफ द हेक्सागन, इसकी हाइट मैंने आप लोग कल बताई थी लास्ट क्लास में, √2/3/4r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ एटम और आयन जिससे मिलके बना है। देखो बच्चों, यहाँ पर वो एटम आयन है जिनसे मिलके वो हेक्सागन बना हुआ है। थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया यार, भावनाओं में बह करके, समझ रहे हो आप लोग?
तो ये सेंटर वाला कहाँ जाएगा? तो भैया हमारे लिए भी जगह बनाओ। ये सेंटर वाला ये सबसे कनेक्ट ऐसे होगा ना बच्चों, आप समझ रहे हो कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? ये ऐसा कुछ एटम आयंस के सेंटर को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं ना बच्चों। पूरी कहानी आपको ज़रूर याद होगी। ये सभी आपस में कांटेक्ट में हैं, ये भी कांटेक्ट में होगा, इसको कांटेक्ट में लाने की कोशिश करता हूँ, करना पड़ेगा यू नो काइंड ऑफ ऐसे कुछ ऐसे, और ये सभी से कांटेक्ट में होगा ऐसे कुछ। ठीक है, क्लियर? वैसे 3 यहाँ पे होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे हो जाएगा। ओके बच्चों, A इज इक्वल टू 2R, एकदम बिल्कुल क्लियर कर लो आप लोग। A इज इक्वल टू 2R। वॉल्यूम निकालना होगा, एरिया ऑफ दिस हेक्सागन इनटू हाइट कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 24√2 R। तो अगर हमको जिस एटम से मिलके बना है, बच्चा लोग बताते रहना, मुझे ज़रूर बताते रहना, और याद भी जाना चाहिए हम लोगों को। अगर हमको ये इसका रेडियस पता है जिससे मिलके बना है, तो हमें इसका एज लेंथ मालूम चल जाएगा, हाइट मालूम चल जाएगी, और उसका वॉल्यूम मालूम चल जाएगा। ये वॉल्यूम कौन सा बच्चों? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है। ये कह रहे हैं दोनों पे √2 है, √2/3 दोनों पे रूट है बेटा, उत्कर्ष सिन्हा। √2/3 एंड 4R। क्लियर? ओके, ये प्रियदर्शन जी ने आंसर भी किया, बहुत अच्छे, ठीक, गुड। ये हमारी हो गई बात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। मैं कुछ और बातें करता हूँ आपसे, करूँ क्या बच्चों? पहली बात, इसका नाम हमने क्या दिया? जैसी शकल वैसा नाम, हेक्सागोनल दिख रहा तो नाम इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, व्हाई इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? इट्स अ क्लोज पैकिंग बिकॉज ऑल एटम्स आर एज क्लोज टू ईच अदर एज दे कैन इन द हेक्सागोनल फॉर्मेट। नेक्स्ट, इसमें एज लेंथ A इज इक्वल टू 2R। इसमें Z की वैल्यू, ओ माय गॉड, Z देखो बच्चों, इसका हमें निकालना है कि इस यूनिट सेल में कुल कितने एटम्स हैं। ये 3 तो पेट के अंदर हैं, ये पूरा इसका है। मैं एक स्कूल में गया था, छोटे बच्चों के बहुत छोटे लड्डू टाइप वाले बच्चे जो टमाटर की तरह होते हैं, क्लास मतलब गदैया गोल वाले बिफोर क्लास 1 प्री स्कूल। तो वो लंच टाइम हुआ तो बच्चे अपना जो है टिफ़िन बॉक्स खोल लिए। तो जैसे खोले तो अलग तरह खुशबू आने लगी, किसी में से अचार की खुशबू, किसी में से कुछ, किसी में पिज्ज़ा, किसी में कुछ आने लगा। एक बच्चा कूद के गया, एक का अचार निकाल लिया, वो उसको दौड़ा रहा है, वो भागा जा रहा है, डर भाग रहा है और फिर वो उसको धम से पकड़ लिया, तो वो अचार अपने मुंह में डाल लिया। सोचा कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1, मुंह के अंदर चला गया। लेकिन दूसरा वाला नहीं माना, उसके मुंह के अंदर से वो अचार निकाल लिया। मैं ये कैसे, और खा गया उसको, फिर ये गजब है, ये छोटे बच्चे कर सकते हैं। और फिर मास्टर साहब आए धूम मचाने के लिए, सारे बच्चों को लाइन से एक डंडा मारते हुए चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्यों मार रहे हैं फायदे बच्चों, मतलब वो तो बच्चों की ज़िंदगी यार, नहीं मारना चाहिए, बट गुरुजी भी क्या करें, परेशान हो गए होंगे। ये तीन पेट के पूरा अंदर है कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये फेस सेंटर पे है, देखो एक हेक्सागन इसके जस्ट ऊपर होगा और एक हेक्सागन इससे इधर, मतलब ये जो होगा इसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। यहाँ जो एटम हो गए, आधा इसके अंदर, आधा इसके ऊपर वाले के अंदर। कितने फेस सेंटर हुए? 2 और कंट्रीब्यूशन इज 1/2। यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? 1 प्लस, और देखो ये 6 कॉर्नर्स पे हैं। ये कॉर्नर वाला कितने यूनिट सेल्स के अंदर जा रहा है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये तो 2 के अंदर जाएगा, एक इसके अंदर, एक ऊपर वाले के अंदर। ये भी 2 के अंदर, एक ऊपर वाले के अंदर, नीचे वाले के अंदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये कितनों के अंदर जाएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? या कोशिश तो करना पड़ेगा ना। गुड, बहुत बढ़िया। बताना है कि ये कॉर्नर वाले का कितनों के अंदर समावेश हो रहा है, कितने यूनिट सेल्स के अंदर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो आराध्या, आकाश, श्रेया, everyone is contributing here, wonderful सी देखो, अगर हम यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बच्चों, देखो ये एक दूसरा हो जाएगा, आप इसको देख पा रहे होगे, है ना? ये एक तीसरा हो जाएगा,
आप ये देख पा रहे होगे, मतलब एक हेक्सागन ये है फर्स्ट जिसमें ये गया है, दूसरा ये है सेकेंड और तीसरा ये है थर्ड। ध्यान रखो बच्चों, ये 3 तो प्लेन के नीचे दिख रहे हैं, वैसे ही 3 प्लेन के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भाई बच्चा लोग। ये जो है ना, इसमें एक इधर 2, मतलब ये जो एटम है ये 3 तो 1, एक यूनिट सेल ये, एक यूनिट सेल ये, एक यूनिट सेल ये, 3 और 3 ऊपर, कितने 6 कितने जाएगा? इसी एक में 1/6। और कितने कॉर्नर हैं? 6 ऊपर 6 नीचे, 12 कॉर्नर एंड कंट्रीब्यूशन इज 1/6। कहेंगे सर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन तो 1/8 होता है, वाई इट इज 1/6? अरे पुत्र पुत्री, वो क्यूब में होता है, दिस वन इज हेक्सागोनल। कितने आए? 3 तो पूरे पूरे, और ये एक फेस सेंटर से, और ये 6 दूनी 12, कुल 6 आ गए। इस हेक्सागोनल में कुल 6 एटम्स होते हैं या 6 आयन्स होते हैं। ठीक है रुद्रनारायण दोस्त, टोटल वॉल्यूम निकल गया है हमारा 9। अब हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड की बात करते हैं कि हमने कुल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। कुल 6 एटम हैं, तो 6 एटम का वॉल्यूम जो होगा 6 एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बच्चों? यस, थैंक यू भरत तुषा। ये आप लोग ड्रॉ करते रहिएगा अपनी नोटबुक पे, बहुत ज़रूरी है। जितना पता है जब शुरू में सीखते हैं ना, हमें बहुत टाइम देना चाहिए। जितना टाइम दो किसी चीज़ को, किसी के साथ जितना टाइम दोगे, कोई तुम्हारा दोस्त वही होगा अच्छा जिससे लंबा टाइम से रह रहे होगे। तो टाइम दो, बनाओ, फिगर आउट करो, नो। वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम ऑक्युपाइड निकल गया, वॉल्यूम टोटल निकल गया। हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में। तो क्या करूँ मैं? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई वॉल्यूम टोटल इंटू 100 कर लेंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना है? 24/3 आर क्यूब। वॉल्यूम टोटल कितना है? 24√2 आर क्यूब। आर क्यूब कट जाएगा, 24 कट जाएगा। आंसर विल बी पाई इंटू 100 है, पाई इंटू 100/3√2। क्लियर? 3√2 है ना बच्चों? तो अपने इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3.14 इंटू 100 हो जाएगा 314 इंटू 2 कर दो, ऊपर सॉरी ऊपर √2 ले लो। देखो भाई, ये हो गया √2/3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, है ना? तो अपने गुणा भाग कर सकते हैं यार, कर लेंगे तो आएगा ये 74%। कर लेना आप लोग 74। आकाश रुद्र फिर से 74 बेटा। ये स्टेप सबको समझ में आया? परसेंटेज कितना जगह हमने ऑक्युपाई कर लिया, कितना परसेंट जगह, हमारी एफिशिएंसी कितनी है, राइट? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम टोटल इंटू 100। वॉल्यूम ऑक्युपाइड टोटल 6 एटम्स हैं, 6 एटम्स का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, दिस वन इंटू 100 कम्ड आउट टू बी 74%। वी शुड रिमेंबर इट। क्लियर? तो 74% जगह हम लोग कब्जा कर ले रहे हैं। कितना बच गया खाली? 26%। ये वॉइड का परसेंटेज है, इतना परसेंट खाली जगह बच जाएगा। क्लियर बच्चों? मज़ा आया? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पूरा ऑपरेशन हमने कर दिया। एक सवाल मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोगों को कहता हूँ सॉल्व करने के लिए, और फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब डेंसिटी निकालना हो, डेंसिटी की बात कर लूँ। किसी दोस्त ने कहा सर डेंसिटी पे सवाल बनवा दीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत ही प्यारे हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो। इस वर्चुअल क्लास को आप लोग बिल्कुल विविड, वाइब्रेंट और डायनेमिक बना देते हो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। कितने मास? कुल 6 एटम हैं, मास बाई एवोगैड्रो नंबर। मास किस में होता है बच्चों? ग्राम में। वॉल्यूम उसका टोटल वॉल्यूम जो होगा हमको पता है ना कितना होता है? 24√2 आर क्यूब, ये हो जाएगा। क्लियर? ये डेंसिटी हो गया हमारा। तो चलिए अब एक सवाल ट्राई करते हैं, फिर आप लोग उसको कोशिश कर लोगे, पूरा जान लगा दोगे, बन जाएगा तो बढ़िया, नहीं बनेगा फिर बताऊंगा और फिर एक सवाल दूंगा आपको। बच्चों में सवाल ये है कि ग्रेफाइट
ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कहने की ज़रूरत भी नहीं थी, पता ही है आपको। कार्बन का आपको मास पता है 12 AMU और हम इसको सिंपल U लिखते हैं, U मतलब AMU, राइट। अगर कार्बन का रेडियस में कहूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई एम जस्ट ऐसे बोल दूँ कि 120 पिकोमीटर है। तो बताइए, कैलकुलेट फॉर दिस, कैलकुलेट जल्दी जल्दी सब लोग कोशिश करेंगे बच्चों, तो मुझे रिस्पॉन्स करोगे सर हो गया। जेड दूसरा फॉर यूनिट सेल, कैलकुलेट फॉर यूनिट सेल या सॉलिड के लिए, तो जेड तो यूनिट सेल का होगा। एज लेंथ तीसरा, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट चौथा, हाइट ऑफ यूनिट सेल एंड पांचवा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल छठवा, पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन सातवां, परसेंटेज वॉइड आठवां, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट कार्बन एटम्स, जो अलग अलग कार्बन एटम्स हैं अलग अलग पोजीशन पे, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। चलो फटाफट शुरू जाओ भाई, आपके पास टाइम है कुल 90 सेकेंड्स का है। 90 सेकेंड्स में इतने आंसर करने हैं, कोई चुकना नहीं चाहिए, मुझे सभी के आंसर चाहिए, ठीक है। दीक्षा, अंकित, उत्कर्ष, भरत, श्रेया, करण, मुकेश, विशेष, वाह बड़ा प्यारा नाम है आपका, ज्योति कश्यप, तो आप सभी के मुझे आंसर चाहिए। कम ऑन शिखा, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया रिस्पांस कर रहे हो आप लोग, मज़ा आ गया। इस सवाल को बनाने से फ़ायदा क्या होगा ना, अब ग्रेफाइट का सवाल पूछेगा तो आप डरोगे नहीं, हिम्मत से बनाओगे। उसका जेड पूछेगा फटाका 6 बोल दोगे नहीं। काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी चीज़ को करने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक अलग है। बहुत अच्छे शिवम, ऋषभ, सिक्सटी सेकेंड्स ओवर बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लास्ट 15 सेकेंड्स। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आई सल्यूट फॉर एफर्ट शोन बाय यू ऑल, वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत अच्छे। आराध्या, मज़ा आ गया। ऋतिका, अनुराग, सी बच्चों, जेड की वैल्यू बट ओबीएस 6 होगा। ए इज इक्वल टू 2R मीन्स 240 पिकोमीटर। या डेंसिटी, वी नो देयर आर 6 एटम्स, एक का मास 12 क्या है, ग्राम कर सकते हैं अपने, या AMU कर लो, 12 AMU में आंसर कर देंगे हम लोग। अगर ग्राम में कहा है तो वी हैव टू कन्वर्ट इन ग्राम, कैसे, 12 बटे ओगेड्रो नंबर ग्राम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 24√2R क्यूब, R मीन्स 120 पिकोमीटर का क्यूब इज वॉल्यूम। ये आंसर हमारा क्या आएगा, AMU पर पिकोमीटर। अगर हमको चाहिए ग्राम पर CC तो हम AMU को ग्राम में बदल देंगे। वो पता होना चाहिए कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, सिंप्लाई कर देंगे। और पिकोमीटर CC में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, राइट, वी कैन डू इट।
ये हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू √2/3 आर इज 120 पिकोमीटर। क्लियर बच्चों? वॉल्यूम वी नो फ्रॉम हियर, पैकिंग फ्रैक्शन 74%, वाइड 26%। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपको करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था, दिखाया भी था। देखो सारे एटम जो हैं 6 एटम से उसी प्लेन में कनेक्टेड होते हैं, ये उसी के प्लेन में घिरे होते हैं, और 3 ऊपर और 3 नीचे। कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का 12 होता है। ऑल याद रहेगा आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का 12 होता है, 12 होता है। गुड अन्वेषा, आराध्या, शिवम, प्रियदर्शन, वाह वंडरफुल, है ना? कुछ ऐसा होता है बच्चों। देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये एक मान लो बीच में है ना ऐसे, तो अब इसको चारों तरफ सब घेरे रहेंगे, 6 तो उसी प्लेन्स में घेर लेंगे ऐसे। ये हो गया ना बच्चों? ठीक है, वो 6 उसी प्लेन्स में है, और 3 ऊपर होंगे और 3 नीचे होंगे, राइट? 3 ये ऊपर हो जाएंगे यहाँ ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो आप लोग, बच्चा लोग? और 3 नीचे हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। क्लियर? अभी एक सवाल और दूं क्या आप लोगों को? एल्यूमिनियम, बच्चों एक सवाल और ट्राई करो, एक छोटा सा क्वेश्चन। यस गुड। एल्यूमिनियम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करता है, एल्यूमिनियम सॉलिड, ओके। उसका 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 एटॉमिक वेट बच्चों 27, ये यू मतलब एमयू। इसका रेडियस दिया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई एम जस्ट ऐसे में 200 पिकोमीटर, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो आप इसका डेंसिटी बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसका पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ वॉइड बताओ, जल्दी बच्चों, एज लेंथ बताओ, हाइट बताओ, वॉल्यूम बताओ। कम ऑन डू फास्ट, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। वॉल्यूम ज्योति कश्यप 24√2r³। रेडियस पता है तो बस रेडियस ही तो रखना है आपको, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। टाइम अलॉटेड इज नाउ 60 सेकेंड्स। तो वॉल्यूम टोटल, दिस वन इज टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम 2 लिख लो, वॉल्यूम टोटल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, 2 निकालो। टोटल मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाइड बाई एटम्स और आयोन्स। जल्दी 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 बच्चों, आंसर फेंकना शुरू करो भाई। जल्दी, कमॉन कमॉन बच्चों, बहुत टाइम नहीं हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए सॉलिड स्टेट हलवा हो जाए, यू नो या खिचड़ी हो जाए, मतलब बताना ही ना पड़े, खाया और अंदर गया आइटम, आसानी से कर डालो इसको। लोग सॉलिड स्टेट को कई बार छोड़ देते हैं, कई बार बहुत हल्के में पढ़ते हैं। एग्जाम में सवाल तो 4 नंबर का आता है भाई ना, कम से कम 2 आ गया तो 8 नंबर का। तो आप एक कठिन चैप्टर से 4 नंबर लेके आओ, जो मुश्किल है, जिसको सीखना मुश्किल है, शौक लगा टाइप में, ये बहुत मुश्किल होता है, और ये आसान से पढ़ लो, तो आसान वाले का स्कोर ज़रूर करना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया। और आप लोग, जब मेरे पास आप जैसे हीरा हैं, हीरा मोती पन्ना जवाहरात, तो फिर हम लोग का तो अच्छा होना ही होना है। लास्ट 20 सेकेंड्स।
5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, वंडरफुल, अमेजिंग, मज़ा आ गया भाई, सिखाने में मज़ा आ गया मुझे। जल्दी जल्दी आंसर भर लेते हैं। आप लोग बहुत प्यारा सीख गए, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ए इज इक्वल टू 2r, 2r मतलब 400 पिकोमीटर। हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 4r, 4r 200 पिकोमीटर। क्या बात है, सैल्यूट बच्चों। वॉल्यूम टोटल इज 24√2r³ r मतलब 200 पिकोमीटर का क्यूब। ध्यान रखो पिकोमीटर में है, पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितने एटम आते हैं 6, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³, r हमको पता, रख देंगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और डेंसिटी कितने एटम है अंदर 6 का मास 27u, mu भी रख दिया मैंने, बाई ग्राम में करना हो तो 27 बाई अवोगाड्रो नंबर करेंगे, ठीक है, ग्राम। वॉल्यूम दिस मच वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल रख लो यहाँ से। ये कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का 12, पैकिंग फ्रैक्शन 74 है ना बच्चों, वाई 26। ओह हो क्या बात है। किसी कोई डाउट है बच्चों, बताओ, मज़ा आया कि नहीं, कॉन्फिडेंट आया कि नहीं इसके ऊपर। बहुत लोग हेक्सागोनल लोग समझते ही नहीं है यार, और एनसीईआरटी में बहुत प्यार से सिखाया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी, बहुत ही प्यारी किताब है, कलर से दिखाया हुआ है कैसे किया जाता है, ठीक है। ओहो मुझे बहुत मज़ा आया बच्चों आपको पढ़ाने में। चलिए देखते हैं। गुड भरत, भरत ने सारा सही किया है, सभी ने सही किया है। गुड उत्कर्ष। लेट्स सी, दिस वन इज हेक्सागोनल फर्स्ट लेयर अरेंजमेंट। अब सेकंड लेयर जो इसमें दो तरह के वाइड है बच्चों, एक वाइड जो ऊपर की तरफ है, दूसरा वाइड जो नीचे की तरफ है। जैसा बातें किए थे, हम सिर्फ एक ही तरफ में भर सकते हैं, या तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में। अगर देखा जाए तो हम देखो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप में हम लोग सेकेंड लेयर को प्लेस करना शुरू किए। अब देख सकते हो कि सेकेंड लेयर का सेंटर फर्स्ट लेयर के सेंटर पे मैच नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। इफ दिस वन इज ए, डेफिनेटली ये बी हो जाएगा, ये अरेंजमेंट मैच नहीं कर रहा। हम क्या बोलेंगे इसको, ए बी। अच्छा ए बी इसको नहीं बोलेंगे, इसमें दो तरह का इसमें है, टेट्राहेड्रल और ओक्टाहेड्रल। अब है ना, देख रहे हो ये नीचे तक खुला हुआ है, तो अगर हम लोग बच्चों टेट्राहेड्रल वायर को कवर करते हैं तो हेक्सागोनल, देखो यहाँ पे ये है ना, तो टेट्राहेड्रल कवर करेंगे, ये यहाँ रखने पर जो नीचे वाला है उसके जस्ट ऊपर आ रहा है, समझ लो आप, यहाँ रखोगे तो इसके वाले जस्ट ऊपर आएगा। तो ये देखो, ये और एकदम जस्ट ऊपर आ गया, फिर से ए बी एंड सो ऑन। मज़ा आए तो फिर तालियां बजनी चाहिए, कमेंट्स मिलने चाहिए भाई, सही मज़ेदार बात है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया ए बी क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल। हमको लगता है आप लोग दिमागों में जाकर बैठ गया होगा अब सब कॉन्शियस माइंड में। अगले जन्म में पैदा होगे तो HCP बोलते हुए पैदा हो जाओगे, नहीं घर वाले परेशान क्या बोल रहा है ये, धीरे धीरे बताना कि सॉलिड स्टेट बोल रहा हूँ मैं, नाक से पढ़ाए हैं, HCP है ना। कमॉन बच्चों, अभी क्विज की बारी है, आप सभी रेडी हो जाइए, कमॉन। थैंक यू उत्कर्ष, ऋषभ, अन्वेषा, वाव, अनुराग, करण, अनुपम। तो ये देखो दिखा रहा कोऑर्डिनेशन नंबर 12, देख रहे हो आप, 6 उसी प्लेन में, 3 नीचे और 3 ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। नाउ क्विज, इट्स क्विज टाइम। ये सभी को करना ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट, इज स्टेटमेंट्स आर होना चाहिए, नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स के अंदर मुझे आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी बच्चों, और सभी के उत्तर चाहिए क्योंकि आप लोग अब रम गए हो बिल्कुल। कौन सी बातें इसमें से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए सही नहीं हैं। बहुत बढ़िया है। मैंने टाइम दिया था 60 सेकेंड्स का, आप लोग कर दिए हो 25 सेकेंड्स में यार, हैं।
बहुत बढ़िया यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्स कहीं नहीं मिलता होगा किसी को भी। बहुत अच्छे प्रिंस। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड। तो हम लोग को एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि कैसे करना है। जब भी ट्रू नॉट ट्रू हो तो हमें इसको पहले फोकस कर लेना होता है, नहीं ये तो हम लोग गलत करते हैं और हमेशा हम लोग सही वाला खोजते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 सही है, पैकिंग फ्रैक्शन 74 सही है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर बिल्कुल सही है। अब फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड भी, देखो ए बी, फोर्थ लेयर थोड़ी ना अलाइंड है, थर्ड लेयर अलाइंड है। किसी दोस्त ने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि जो थर्ड लेयर होते हैं, ईच थर्ड लेयर, इसने लिखा था सर ईच थर्ड लेयर ए होगा या बी 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 होगा। वो अच्छा, मतलब कुछ लोग अच्छा आइडिया बना लेते हैं। तो तीसरा लेयर मतलब ए पहला, बी दूसरा, तीसरा ए बी ए, तो छोड़ दो, हर तीसरा ए बी ए हो जाएगा या बी 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 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें गलत है? आंसर विल बी डी। चलिए, ये हम लोग को अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए अगला फिर क्विज आ गया आपके स्क्रीन पर, तुमने खूब प्रैक्टिस किया हुआ है। अब सही बच्चों तैयार हो जाओ, फटाफट इसको फोड़ डालो। इफ द एनायंस ए फ्रॉम हेक्सागोनल फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग and cations occupy only 2/3 octahedral voids in it, then the general formula of the compound is, कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड। राधे कृष्णा जी कह रहे हैं सर एबीसी वाला किस में होता है? थोड़ा ठंड रख पुत्र, मैं आने वाला हूँ, ठीक है। फार्मूला निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला बाय द अरेंजमेंट गिवन हियर। गुड, बहुत अच्छे राधे कृष्णा, अंकित, प्रिंस, दीक्षा, शिखा, आराध्या, रितिका, ज्योति, बहुत अच्छे, श्रेया। तो कांटे की टक्कर चलिए डी और सी में, डी और सी में प्रियदर्शन, ऋषभ, अन्वेषा। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत अच्छे। तो लेट्स सी द एनायन ए फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, hexagonal close packing, and the cation C occupy 2/3 of octahedral voids, octahedral voids। तो बच्चों को पता है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करता है उसमें क्या मान लेते हैं? 1, हमारा 1 हो गया। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितना कि वो, देखो ये एग्जैक्टली 1 तो होता नहीं, होता कितना है? 6। अगर हम इसको 6 मानेंगे तो उसको हम कहेंगे जितना ये होगा उतना ही होगा, 6 हो जाएगा। बट हमको चूंकि एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, ये 1 हमने सिर्फ मान लिया है फॉर सिंप्लिसिटी, या इसको आप x मान लो, बट वी नो इन हेक्सागोनल एग्जैक्ट वैल्यू इज 6। हमने इसको 1 माना बिकॉज हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 2/3, ये उतना ही जितना ये होता है 1। फार्मूला विल बी A1 एंड C 2/3, तो फार्मूला विल बी A3C2, A3C2 कौन सा हुआ हमारा? A3C2 या C2A3, आंसर इज C। ये D कैसे लोग कर दिए? हमको लगता है एक तो लिखा है ये A3C2, तो वो C3A2 समझ गए होंगे क्या? ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो गया क्या? ये मतलब कितना ऐसा दिया है कि लोगों ने गलत सोच लिया, नहीं? ध्यान रखना होगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही FCC आ गया। ठीक है बच्चों, FCC या ये एक तरह का क्यूबिक क्लोज, आपको याद होगा क्यूब में
क्यूबिक अरेंजमेंट में सिर्फ 3 होते हैं, याद है आपको? सिंपल क्यूबिक लैटिस जिसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा BCC पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या है? FCC। ये क्यूबिक में एंड सेंटर्ड नहीं होता, एंड सेंटर्ड वाला क्यूबिक में नहीं होता है। वी हैव डिस्कस, है ना बच्चों? इसकी बातें हम लोग बहुत डिटेल में किए हुए हैं। गुड ऋतिक मिश्रा, बहुत अच्छे बेटा। नाउ अब FCC कैसे बनेगा? तो बच्चा आप लोगों को याद होगा कि जो हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे उसमें 2 लेयर आने के बाद, मतलब A आ गया फिर B आ गया। B में 2 तरह के वॉइड थे, वन इज ओक्टाहेड्रल एंड वन टेट्राहेड्रल। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रहे हैं तो क्या बना? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हम लोग ओक्टाहेड्रल को ऑक्युपाई करेंगे तो वो बन जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ये एकदम अलग तरह का होता है। ये A और B से अलग होगा, इसका नाम देते हैं हम C। क्लियर? तो B वाले में 2 तरह के वॉइड हैं, कौन कौन से? टेट्राहेड्रल और ओक्टाहेड्रल। अगर ओक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेंगे हम, एक डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट मिलता है, डिफरेंट टाइप का लेयर मिलता है। दैट लेयर क्या बोलते हैं हम लोग? C। जस्ट नेम इट एज C बिकॉज C फॉर डिफरेंट वन। So it's A, B, C, and since we are studying about the crystalline solids, so repetition should be there now. A, B, C, A, B, C, A, B, C. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पूरी कहानी हो गई ABC की। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। GIF ये होगा, इसी को हम बोलते हैं बच्चों FCC। और पता है क्यूबिक में जितने भी पॉसिबिलिटी हैं तीनों में सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन इसी का होता है, और इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूब में सबसे क्लोज पैकिंग जो होता है वो FCC होता है। FCC को हम लोग CCP भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आया आपको? क्यूब वाले में 3 होते हैं। सिंपल कितना होता है उसका? 52%, 52.3% इनफैक्ट। बॉडी सेंटर्ड कितना बच्चों इसका? 68%। और ये फेस सेंटर्ड कितना होता है इसका? बताऊंगा तो आपको गजब लग जाएगा, कह रहे ये तो बड़ा आसान है। इसकी ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें हेक्सागोनल से मैच करती हैं, मतलब इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74% है, जो कि इन तीनों से ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम CCP भी रखते हैं हम लोग। बाकी FCC के विषय में बहुत डिटेल में हमने पढ़ाई किया हुआ है। इसमें Z की वैल्यू 2 होती है, याद है आपको? कैसे कहोगे? मैं कहूँगा Z इज इक्वल टू कॉर्नर्स पे 8 कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर्स पे 6 कंट्रीब्यूशन 1/2। हमने इस पर खूब सवाल लगाया फार्मूले में, कितना आ गया? सॉरी यार, Z इक्वल टू 4 मैंने क्या लिख दिया? इसमें Z इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 4 होगा। FCC में Z की वैल्यू 4 होती है। कैसे? कॉर्नर 8 कॉर्नर पे 8 कंट्रीब्यूशन 1/8, और फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड क्या मतलब हुआ? कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, फेस सेंटर्स पे भी होगा। यस, ये तो मतलब होता है बच्चों। तो कॉर्नर्स 8 × 1/8, फेस सेंटर 6 × 1/2, कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 4। बहुत अच्छे उत्कर्ष, अंकित, तुषा, हमने खूब सवाल बनाया इसके ऊपर। हमने इसका ये भी पढ़ा है कि थोड़ा मिटाया। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बोलो। फेस सेंटर्ड कब बनेगा? जब सेकेंड लेयर के ओक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर हम लोग तीसरा लेयर रखेंगे। वो बिल्कुल अलग टाइप का अरेंजमेंट होगा, उसको हम C बोल देंगे। तो ABC। थैंक यू अनुपम, तुषा, रुद्रनारायण, अंकित, थैंक यू टू ऑल। फेस सेंटर में मैंने कहा था आपसे बच्चों, अगर ये फेस होगा, एक एटम फेस सेंटर पे होगा और बाकी एटम्स कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। ओके, फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये देखो फेस सेंटर एटम, ये कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाले। क्लियर? कॉर्नर वाले आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, है ना बच्चों? हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो लंबाई होगी वो √2a होगी। √2a इज इक्वल टू 4r। ठीक है, यहाँ पे एज लेंथ जो होगा, एज लेंथ, वो एज लेंथ कितना होगा? a इज इक्वल टू 4r/√2, मतलब 2√2r। ये हो गया एज लेंथ, a की वैल्यू। वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब के बराबर, इसका क्यूब कर दो, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2
√2r³ वो 16 √2r³। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 √2r³। ये इसका वॉल्यूम हो गया, ये जो यूनिट सेल बनेगा। ऋषिकेश जी, फेस सेंटर्ड में सारे 6 फेसेस के फेस सेंटर पे एटम्स होते हैं, राइट। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, सारे कॉर्नर्स पे होंगे और 6 जो आप बोल रहे हो कि 2 अपोजिट में होते हैं, वो सिर्फ एंड सेंटर्ड में होता है, फेस सेंटर्ड में नहीं। ठीक, इसकी जेड की वैल्यू निकल गई, सब कुछ निकल गया। अब हम निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप का ही तो अरेंजमेंट था बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका 12। ये उसी प्लेन में 3 ऊपर और 3 नीचे टच करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी की बात किया जाए तो मास बाई वॉल्यूम, कितने एटम हैं, 4 का मास बाई एवोगाड्रो नंबर मास ग्राम में बाई वॉल्यूम इज 16 √2r³। ठीक है बच्चों, तो हमने इसकी सारी बातें पढ़ ली, फटाफट रिवीजन कर लें क्या एक बार। सेकेंड लेयर के ओक्टाहेड्रल वाले वॉइड में अगर थर्ड लेयर को रखा जाए तो एक अलग तरह का अरेंजमेंट बनता है, एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी। तो ए बी सी ये क्या हुआ हमारा, दिस इज ये हमारा हुआ ए बी सी टाइप पैकिंग। इसी को हम लोग FCC कहते हैं और इसी को हम लोग CCP कहते हैं। इसमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ए की वैल्यू 2√2r। बच्चों याद हुआ कि नहीं, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम 16 √2r³। वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितने एटम है उसमें, 4 एटम, 4 का वॉल्यूम 4 × 4/3 πr³। क्लियर, बोलते रहो भाई। देखो मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, क्यों, हम सारी चीज़ें 100 बार सिखा चुके हैं। अब नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम टोटल इंटू 100 कितना आएगा, 74%। खाली का जगह का कितना परसेंटेज होगा, ये हो जाएगा 26%। डेंसिटी निकालना होगा तो मास बाई वॉल्यूम, कितने एटम, 4 का मास निकाल लिया हमने, बाई वॉल्यूम कर दिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 16 √2r³। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है। किसी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, दर्शन, उत्कर्ष, रुद्रनारायण, भरत, अंकित, ऋषिकेश, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कॉपर एंड सिल्वर, देखो ऊपर कह रहा है मेरी चर्चा कब करोगे, मेरे विषय में कब बोलोगे। क्वाइनेज मेटल ना, कॉपर एंड सिल्वर, ये दोनों ही FCC टाइप का पैटर्न रखते हैं, और ये NCERT से मैंने उठाया है, यू नो वेल वाई आई एम डूइंग सो, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आराध्या दीदी कह रही हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होगा। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, GIF दिखाता हूँ बिटिया, वहाँ क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कम से कम एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो क्लास करने का फ़ायदा देखो, आराध्या दीदी ये तो कहेंगी ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये तो कहेंगी ना, कैसे होता है, दैट्स अ 1 पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। चलिए भाई, GIF अच्छा लगता ही तालियां बजनी चाहिए, मस्ती आनी चाहिए, और आपका अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए ना। देखो ये देखो, ये हमारा ABC पैटर्न है, अभी बीच से शुरू हो गया है, भी स्टार्ट होगा वंस, देन वी विल सी इट बेटर। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे, ये आराध्या दीदी का सवाल है। यू कैन सी, एक सेंटर वाले देखो 6 नीचे और 3 ऊपर और 3 नीचे, ये हो गया 12, है ना, ये ऐसे। देखो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड को हम लोग कवर करते हैं कैसे, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। यहाँ रखेंगे तो ना तो इसके ऊपर है ना इसके ऊपर है, तो अलग अरेंजमेंट, इसके ऊपर रख रहे हैं हम, यू कैन सी नाउ, इसके ऊपर रख रहे हो न, तो यू कैन सी दिस वन, वो इसके ऊपर नहीं आया है, ये टेढ़ा है, ऐसे है ना, ये भी अलग है और ये भी अलग है ना। तो A B है, इट्स अनदर अरेंजमेंट, इट्स कॉल्ड C।
है ना, देखो ये इससे है ऐसे, मतलब ये इसके ऊपर नहीं है, राइट। सिमिलरली ए बी सी, और कोई भी एक 6 कॉन्टेक्ट में, 6 नीचे और 3 ऊपर, यू कैन सी, है ना, ये जो है ऊपर वाले 3 इसको टच करेंगे, 1 2 और एक इधर वाला 3, और ये प्लेन में 6 टच करेंगे, तो 6 3 9 और 3 12। क्लियर। एक बार हम लोग इसको और देखेंगे। अगर किसी को आप देखते हो तो उस प्लेन में उसको 6 टच कर रहे हैं, ऊपर वाले में 2 ये और एक इधर वाला, यू कैन सी हियर। जो नीचे वाला है उसको ऊपर सिर्फ 3 ही टच कर रहे हैं, प्लेन में 6 टच कर रहे हैं, नीचे भी 3 टच कर रहे हैं। यस, नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉपर और सिल्वर इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर। एक बार और देख लो आप लोग। ऑक्टाहेड्रल में हमने अरेंजमेंट किया सेकेंड लेयर के, हमें इस तरह का मिल गया। वी कैन सी कि ये उसके ऊपर आके नहीं बैठ रहा है, यू कैन सी देखो थर्ड लेयर जो है ऑफ, ये देखो सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है ना। ग्रेट। चलिए ये क्वेश्चन भी स्टडी करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड प्लेन इन एफसीसी लैटिस कंटेन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एज शोन बाय सर्कल्स। ये आपको ये बताना है। थैंक यू यार, थैंक यू तुषार, रुद्र, उत्कर्ष, शिखा, ऋषभ, अनुपम, श्रेया, अनन्या, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया लगा मुझे, आप लोग ऐसे ही अप्रिशिएट करते हो तो मैं फिर कहते हैं झाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मतलब पूरी ताकत लगा दूंगा चाहे जो हो। अच्छा ही होगा इस केस में। सी बच्चों, तो ये कह रहा है कि ये एक प्लेन काटा गया है, मतलब एफसीसी है। पहली बात तो ये एफसीसी लैटिस है, एफसीसी। उसमें हम ये प्लेन काट रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो किस प्लेन में इस तरह का एटम्स का अरेंजमेंट होगा, किस प्लेन में इस तरह के एटम्स का अरेंजमेंट होगा। एफसीसी में अगर ये प्लेन्स काटे गए हैं तो किस प्लेन में इस तरह एटम्स का अरेंजमेंट होगा। टेल मी। गुड, बहुत अच्छे। भाग्यश्री, अंकित, ऋषभ, रुद्रनारायण, शिवम, अरे क्या बात है यार, बहुत प्यारे हो आप लोग। और मेरी क्लासवा बीत जाती है, हमको पता ही नहीं चलता है यार। कल मैं संतोष सर की क्लास खा गया तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। मैं नहीं चाहता किसी क्लास खाऊं। मेरी क्लास में जानते ही हो पंक्चुअली 10 पे स्टार्ट कर देता हूं मैं। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे क्लास बहुत छोटी पड़ रही है यार ये। बहुत अच्छे। अनुराग शर्मा, दर्शन, दीक्षा, अनन्या, उत्कर्ष, अन्वेषा, रिया विश्वास। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये सवाल को करने का मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चों की सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंट, उनके दिमाग में जाकर बैठ गया है। ये सवाल बच्चों आईआईटी में पूछा गया था, और भी उन आईआईटीज में जब ये अच्छा क्वेश्चन माना जाया था, काइंड ऑफ बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर माना जाया था। ये वो सवाल है। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, आई लव ऑल ऑफ यू, आई एम फीलिंग वेरी, आई हैव एक्स्टिक फीलिंग, इनहेलेटेड। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऑब्वियसली ये वाला हम लोग करेंगे। हमको पता है कि फेस सेंटर्ड में एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे। कॉर्नर है ये क्यूब का। और कहाँ होते हैं, फेस सेंटर्स पे। देखो ये एक फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर ये है। अगर देखा जाए तो एटम यहाँ 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 यहाँ, वही तो है ये उसका सेंटर्स है कि नहीं बच्चों। आप लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा ना। देखा जाए तो एटम कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर्स पे। अगर इसको कट किया जाए, यहाँ एटम कहाँ मिलेगा, सिर्फ कॉर्नर पे, फेस सेंटर तो है नहीं। गुड। इसको देखा जाए तो यहाँ एटम कहाँ मिलेगा, फेस सेंटर पे, यहाँ और यहाँ सिर्फ 2 मिलेंगे। इसको देखा जाए यहाँ एटम कहाँ मिलेगा बच्चों, इस कॉर्नर पे मिलेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। क्लियर। तो मज़ा आ गया यार, मुझे बहुत मज़ा आया।
और हमको लगता है आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पूरे शिद्दत से कोशिश तो करके देखो, पूरी कायनात तुम्हारा साथ देगी। कहते हैं ना, पूरी कायनात साजिश रचती है आपको आपके सपनों से, ख्वाबों से मिलाने के लिए। कोशिश तो करके देखो सच्चे हृदय से। कहते हैं ना, ये हम लोग की एक एक उत्तक, एक एक टिश्यू, कोशिकाएं जो है ना, ब्रह्मांड से बड़ा अच्छा सामंजस्य रखती हैं। एक बार अंडमान निकोबार में उधर बहुत तेज़ साइक्लोन आ गया था, है ना। उस बहुत भयावह आया था। तब आप लोग पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, बट आई वाज, मतलब मैं ठीक ठाक बड़ा था। आई कुड अंडरस्टैंड। बहुत भयानक तूफान आया, बहुत चक्रवात, पहले समुद्र के नीचे लहरें उठी। पता है किसी को पता ही नहीं चला कुछ होने वाला है। लेकिन जो 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 वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो भाप गए। वो सब पहाड़ों पे चढ़ने लग गए। इवन चिड़िया उड़िया सब पहाड़ पे जाने लगी ऊपर। आदमी सोच रहा है कि जानवर ऊपर क्यों जा रहे हैं सब। वो सब कहे कि थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा, अभी घबराओ मत। वो इतना भयानक तूफान आया ना, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता है, लेकिन कई हजार लोग मर गए थे। मतलब मोर देन 20,000 ऐसे कुछ लोग मर। मैं बाद में अंडमान निकोबार घूमने गया तो ये बड़े बड़े वो पेड़ जो है पूरे जड़ से उखड़े हुए थे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, उनके पास बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं। अपने को सुंदर बनाने के लिए फेयर एंड लवली नहीं चपोतता सब। मालूम चला कि हिरन जो है या भालू फेयर एंड लवली चपोते घूम रहा है गोरा होने के लिए, नहीं करता। वो सब प्रकृति के बहुत करीब हैं। दे हैव वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन, दे सिंक विद द नेचर। तो हम लोग की जो एक कोशिकाएं हैं ना, प्रकृति से बहुत अच्छी तरह सिंक करती हैं। अगर आप मौका दें उनको समझने का, पूरी शिद्दत से कोशिश करें ना, पूरा ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है, हमारे बॉडी का हिस्सा है। वो उससे वो करा लेगा, साजिश रचता है आपको आपके ख्वाबों से मिलाने में, है ना। वो एक कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते हैं, बहुत ध्यान सुनना आप लोग, मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा तो वाह वाह बोल लेना, कोई बात नहीं है। और बहुत मज़ा आएगा तो नोटबुक में नोट कर लेना। सफलता, मुझे लगता है कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कभी IIT PMD की तैयारी की थी क्या? क्योंकि मुझे कई बच्चे मिलते हैं और कहते हैं ऐसा सवाल बना रहे हैं, नहीं बनता, मैं क्या करूं। उनके नहीं बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको सवाल नहीं आएगा। सवाल कह रहा है थोड़ी और कोशिश करो, मुझ में कुछ है, ढूंढो तो। मैं जब IIT की तैयारी करता था सोचता था कि सवालों में तो उत्तर छुपा होता है ना यार, सवाल में अपने आप आंसर छुपा होता है कि नहीं। अब हमें ढूंढना है उसको। तो हमारे टीचर, हमारी बुक्स हमको बताते हैं तरीके कि उनमें कैसे, मतलब सवाल में ही, प्रश्न में ही उत्तर खोया हुआ है, का पूरा समाधान है ना। ग्रेट। तो कहते हैं वो ध्यान समझना और इसमें खो जाना। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आपके नंबर कम आते हैं तो विश्लेषण करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसमें मैं अपने उस पर लिख के हमेशा लिख रखा रहता हूँ, जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। ये एक डेडिकेशन, कमिटमेंट की बात है ना। मतलब ये कहते हैं कि तुम सब, अच्छा ये इस विश्वास पे भी है कि अगर आप कोशिश करते हो तो पक्का सफल होना है। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाय द वे, कम ऑन। सो मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, मैं अपनी कॉपी पे लिख लिया था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब लोग कहते हैं सर ऐसा तरीका बताइए कि एक बार में बन जाए, मतलब वो एक नंबर का कामचोर है। ऐसे कैसे होता है यार। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं तो सारे IITian डॉक्टर्स के बच्चे IITian डॉक्टर होते, सारे IAS के बच्चे IAS होते, थोड़ी होता है। सारे के नहीं होते हैं, उसके जरूर हो जाते हैं जो संघर्ष करता है, यू नो। ओ चलो कम ऑन, लेट्स हैव द क्विजेस। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। थैंक यू।
या अनुराग शर्मा, इन्होंने तो सबके लिए लिख के भेज दिया। बाय द वे, मैच द कॉलम, जस्ट डू इट। थैंक यू अन्वेषा, थैंक यू रुद्रनारायण, थैंक यू शिवम। ये खेलते खेलते कर डालो इसको। और ये कविता ऐसी है कि आपने घर पे इसको चिपका के रख सकते हो अपने रूम में, और जब भी किसी क्वेश्चन को देख के फ्रस्ट्रेट हो, एग्जाम में नंबर कम आए, फ्रस्ट्रेट हो, इसको पढ़ लो, मोटिवेट हो जाओगे। मेरे पास ऐसे कुछ पोम्स थी, मतलब आई मीन आई हैव सम कलेक्शन ऑफ सम पोम्स, व्हेनेवर आई गेट डाउन, मैं उनको पढ़ के एनर्जेटिक हो जाया करता था। जल्दी जल्दी करो बच्चों। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कोशिश की आप लोगों ने। अच्छा, इसका पोम का एक और मतलब है कविता का, कि जो कोशिश नहीं करते हैं वो अपने आप बहुत दौड़ से ही बाहर हो गए ना, और जो कोशिश करते हैं वो या सफल होंगे या असफल होंगे, असफल होंगे तो फिर कहते हैं उनके पास भी सफल होने का चांस है। ग्रेट। एफसीसी में क्या हुआ, थर्ड लेयर, एफसीसी में थर्ड लेयर कहाँ से मिलता है, ओक्टाहेड्रल से। एचसीपी में थर्ड लेयर इज इन टेट्राहेड्रल ऑफ द सेकंड लेयर। सिंपल क्यूबिक में सेकंड लेयर इज एग्जैक्टली एबव द फर्स्ट लेयर, और जब एग्जैक्टली एबव रखोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ही पुअर होगी। सवाल कई बार पूछा जाता है इनमें से किस में सबसे पुअर पैकिंग फ्रैक्शन होगा, वो उसमें होगा जिसमें एग्जैक्टली ऊपर रखोगे। तो क्या पहला वाला हमारा आर, दूसरा वाला क्यू एंड तीसरा वाला पी। मैं देख रहा हूँ सभी लोगों ने सही किया है, बहुत बढ़िया यार। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52.3, इन दोनों का 74 है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तीन तीन कॉलम मैच करना है। ऐसे सवाल एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, तीन तीन कॉलम्स को मैच कराया जाता है। एफसीसी, बीसीसी, प्रिमिटिव, क्यूबिक यूनिट सेल। ज्योति कश्यप लिखती हैं कि असफल होने से बहुत दुख होता है, और जब दुख होता है तो आदमी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। दुख होने के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो फ्रस्ट्रेट होकर वो पढ़ना छोड़ देगा तो उसको बोलते हैं बुज़दिल इंसान, या फिर जोश में आके उसको उसे ऐसे ऐसे कैसे हो गया, उससे लड़ेगा। तो उन्हीं लड़ने वालों के लिए मैंने कविता सुनाई थी कि दुख होने के बाद, असफल होने के बाद आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि और मेहनत करते हो, इस बीच में पर्सनैलिटी खड़ी होती है। मुझे उम्मीद है मेरी ज्योति दीदी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और ये गुस्सा से भर जाएंगी और कड़ी मेहनत करेंगे, अरे कैसे नहीं बनेगा मुझसे, है ना। अगर दुनिया में कोई भी कर सकता है तो वो ज्योति दीदी भी कर सकती हैं। यस, कम ऑन, चलो करो आप लोग जल्दी जल्दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, सो एफसीसी, कम ऑन, मैं इसको शेयर करता हूँ आंसर। बहुत अच्छे बच्चों, एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 एंड दिस वन इज 74। बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 एंड दिस वन इज 68। प्रिमिटिव में जेड की वैल्यू 1 एंड दिस वन इज 52। ठीक है, बहुत अच्छे प्रिंस, भरत, करण, बहुत अच्छे भाग्यश्री, रितिका। चलिए, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एक सवाल और बना देता हूँ, अगले क्वेश्चन फिर हम लोग अगले क्लास में लेके आएंगे। जीनोन क्रिस्टलाइज इन द एफसीसी एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर। इसका एज दिया हुआ है। व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस पूछ रहा है। एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ द जेनन एटम, जेनन एटम का रेडियस क्या होगा। आगे डेंसिटी के बहुत सारे सवाल हैं यार, लेकिन टाइम खत्म हो गया दोस्तों। ये हमारा आखिरी सवाल है आज के लिए। जीनोन क्रिस्टलाइज इन एफसीसी and the age of the unit cell is 620 picometer. What is the nearest neighbor distance and what is the radius of xenon atoms?
ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। गुड। सभी लोगों के आंसर चाहिए, कोशिश जरूर करना सवाल बनाने के। बहुत से विशेष लास्ट 15 सेकेंड्स। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया कोशिश की आप लोगों ने, ग्रेट। हालांकि कुछ कम लोग कोशिश हुई, सवाल बना रहे हैं लोग, मुझे पूरा उम्मीद है। हम लोग गर्व तो हमारे बच्चे ही होते हैं, और आप लोग बिल्कुल देखिए, भरत, तुषा, अनुपम, शिवम सभी ने आंसर दिया यहाँ पर। रेडियस बताना है तो यूनिट सेल का हमको एज लेंथ पता है, एफसीसी है बच्चों ये, हमको पता है कि √2a इज इक्वल टू 4r। फ्रॉम हियर r इज इक्वल टू r कर दिया मैंने। तो फ्रॉम हियर बच्चों ये √2a इज इक्वल टू 4r, मैं रेडियस बताएं, रेडियस इज इक्वल टू √2a, √2a, a मतलब 620 पिकोमीटर अपॉन 4। ऐसे कर देंगे तो ये कितना आएगा, 4 × 4 2 22, 4 × 5 20, 4 × 5 20, नहीं क्या, इंटू ये √2 मतलब 1.414 पिकोमीटर, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना बच्चों। ठीक है, अब हमको बताना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। बच्चों एफसीसी में पूछ रहा, दो सबसे करीब पड़ोसियों के बीच की दूरी बताइए। नियरेस्ट नेबर आपको पता है, कॉर्नर है, तो दो सबसे करीब पड़ोसी कौन होते हैं, कॉर्नर कॉर्नर। बोलो बच्चों, ये कॉर्नर सबसे करीब में हैं कि नहीं एक दूसरे के, दो सबसे करीब पड़ोसियों के बीच की दूरी बताइए, कॉर्नर सबसे करीब में है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो फेस सेंटर पे है डायरेक्ट कांटेक्ट में है यार, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये 2r के बराबर। 2r के बराबर, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, r निकल गया है, 2r निकल जाएगा। ये अपने दिमाग में आप सेट करके रखो बच्चों, दो सबसे नियरेस्ट नेबर अगर टच कर रहे हैं तो 2r के बराबर होगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को मज़ा आई होगी, और हमने खूब तरीके से सीखा। देखो बहुत सारे सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कम रहने की वजह से नहीं कर पाए हम, अगली क्लास में करेंगे हम लोग। और आज की क्लास हमने क्या पढ़ा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो, न जिद्दी प्रवृत्ति दिखाया गया है, नहीं, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, कुछ किए बिना, यस, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू। सो मुझे बहुत मज़ा आया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होप सो आप लोग आपको ये मोटिवेट करेगा। टेक केयर ऑफ़ यू। मैंने जो आपको सिखाया है, सुबह उठ के माता पिता का पैर छूते रहना है, ये बच्चों